श्लोक नंबर है 23। यत्र काले तनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालं वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अग्रिज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्माविदो जना। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर है 25। धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तेते। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धुए रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। श्लोक नंबर हमारा 26 है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्यायात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अहंकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से आता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। श्लोक नंबर है 27। नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरि बोल। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। श्लोक नंबर है 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चागम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।